दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टमाटर के बारे में। टमाटर का छोटे से लेकर बड़ा टमाटर, रंगीन टमाटर, ऊंचाई से बड़ा टमाटर, इसके बारे में आज बताएंगे वर्ल्ड वाइड आपको। हाँ दोस्तों, टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो साल भर हर किचन में इस्तेमाल होती है। और टमाटर का लगाना, अगर आपको सही पौधा मिले और सही वक्त पे मिले तो इससे ज़्यादा एन्जॉयमेंट और इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कभी भी आपको घर पे नहीं मिल सकता। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है आज के दिन में कि हम लोग बाज़ार से जा कर के कोई भी टमाटर का पौधा लगा लेते हैं। अब ये टाइम आया है, बरसात शुरू होने वाली है। इस समय अगर आपको अच्छी सीडलिंग मिल जाए और आप सीडबेड प्रिपरेशन अच्छी कर लें तो एक टमाटर लगाने के बाद 4 से 5 महीने तक वैरायटी अगर अच्छी है तो वो टमाटर आपको अपनी फलत दे सकता है। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि अगर आप अपने पास घर में 40 पॉट रखते हैं तो 10% उसका टमाटर के लिए रखिए। टमाटर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, टमाटर सलाद में इस्तेमाल होता है, टमाटर का इस्तेमाल जूस में होता है। और अगर आपको टमाटर की खेती भी करनी है अगर, तो अपने पास कई किस्म के टमाटर हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वैरायटियां जो विदेश की थी, उन्होंने आकर अपने ऊपर कब्ज़ा जमाया हुआ है। जैसे उसमें एक कंपनी है जिसका नाम है सिंजेंटा। तो ये जो टमाटर होते हैं करीब 250 से 300 ग्राम तक के टमाटर, वो सिंजेंटा उसका इस समय मार्केट लीडर हो गया है। और दूसरा एक कंपनी और है अमेरिका की जिसका नाम है सेमिनिस। इनके इंडिया में आउटलेट्स हैं। इनकी इंडिया के हिसाब से इन्होंने अपनी वैरायटी लगा दी है, अर्ली वैरायटी से लेकर के और लेट वैरायटी तक। मतलब टेम्परेचर 24 डिग्री से लेकर के इनके पास 45 डिग्री तक के टमाटर हैं। ये तो हुई टोटल कि हिंदुस्तान में कौन सा टमाटर ज़्यादा बिकता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे JK सीड्स है या इसके बाद नामधारी सीड्स हैं। तो इनके भी टोमेटो की वैरायटी छोटे पैक में भी आती है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आपको टमाटर नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको टमाटर का बीज ज़रूर देंगे, है ना। दोस्तों, टमाटर के ऊपर सीरीज़ बनाने का एक हमने जिज्ञासा जाहिर करी थी आपसे पहले भी, तो वो सही समय आ गया है कि अब हम टमाटर की सीरीज़ बनाएंगे। तो इस सीरीज़ को हम नाम देते हैं सीरीज़ 1। सीरीज़ 1 में आपको टमाटर की बेसिक प्रिपरेशन कैसी करनी है, किस प्रकार के किस साइज़ में ग्रो बैग लगाना है, में टमाटर लगाना है। इसके बाद सितंबर के महीने में टमाटर का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। तो अगर सितंबर में आपको ट्रांसप्लांट करना है तो इसका मतलब कि हम जो सोइंग करेंगे, इट विल बी डन इन द मंथ ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त के आसपास सोइंग करेंगे। ग्रो बैग में ग्रोइंग करने के पहले हम उसको प्रोट्रे में लगाएंगे। प्रोट्रे में जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो वो अलग अलग साइज़ेस के टमाटर होते हैं जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये जर्नी ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, ये जर्नी टमाटर की सीरीज़ की। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि इसको आप क्लोज़ वॉच रखें और हमारा हर वीडियो जो टमाटर के ऊपर बन रहा है वो ज़रूर ध्यान से देखें। तो और जो भी हम सीरीज़ बनाएंगे उसमें नीचे लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप बना सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि टमाटर का क्लासिफिकेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है उसको कहते हैं हम इंटरडिटर्मिनेट, दूसरा होता है डिटर्मिनेट और तीसरा होता है इंटरडिटर्मिनेट। तो टमाटर की देखिए कुल मिलाकर के जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हाइट के अनुसार, वो 3 वैरायटी है। जो पहली वैरायटी है उसका नाम है इंटरडिटर्मिनेट, दूसरी वैरायटी होती है डिटर्मिनेट और तीसरी होती है इंटरडिटर्मिनेट। तो जो पहली वाली है वैरायटी है इंटरडिटर्मिनेट, उसकी जो हाइट होती है वो 4 से 5 फीट होती है। तो 4 से जब 5 फीट का पौधा होगा तो इसका मतलब वो पौधा काफ़ी हेफ्टी होने वाला है, काफ़ी मोटा पौधा होता है। तो हम आपको बताएंगे कि इंटरडिटर्मिनेट में कौन कौन सी वैरायटी के टमाटर होते हैं। और दूसरी जो है वो डिटर्मिनेट होती है, वो होती है 2 फीट से लेकर के 4.5 फीट तक।
और तीसरी वैरायटी होती है इंटरडिटर्मिनेट, जिसमें छोटे टमाटर लगाए जाते हैं, वो 1.5 से 2 फीट के में टमाटर लगता है। तो इस तरीके से हमने आपको एक वैरायटी बताई इंटरडिटर्मिनेट, दूसरी बताई डिटर्मिनेट, तीसरी बताई इंटरडिटर्मिनेट। तो जो बड़ा टमाटर है 5 फीट वाला, उसके लिए बड़ा ग्रो बैग लगेगा, मतलब 15 इंच बाई 15 इंच का ग्रो बैग लगेगा। दूसरी वैरायटी जो डिटर्मिनेट है, उसके लिए लगेगा 12 इंच बाई 12 इंच का ग्रो बैग। और तीसरी वैरायटी जो इंटरडिटर्मिनेट है, जिसमें कि हम लोग चेरी टोमेटो ग्रुप का जाते हैं, उसमें लगेगी 10 इंच बाई 10 इंच का ग्रो बैग। तो ये तो हो गई ग्रो बैग की बात। अब बात आती है कि हम जो इसमें सीड बेड प्रिपरेशन तैयार करें, उसके पहले प्रोट्रे में लगाना है हमको। तो प्रोट्रे एक जो ट्रे होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको, उसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट 80% कोकोपिट का मिक्स होगा, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट होगी। उसको खूब प्रॉपरली मिला के खूब अच्छे से रगड़ करके आप उसके अंदर प्रोट्रे के अंदर में, जिसमें करीब 90 से 100 खाने होते हैं, तो आप उस खाने के अंदर में रख लीजिए। करीब आपको 200 से 250 ग्राम ये मटेरियल लगेगा। और इसको लगाने के पहले इसमें फंजीसाइड, कोई फंजीसाइड बाज़ार में मिलती है, एक बड़ी सस्ती फंजीसाइड है जो करीब 30 रुपए की मिलती है, उसका नाम है साफ जो है 5 ग्राम पूरे 5 किलो के मिक्सचर में मिलाएं। तो अगर छोटा प्रोट्रे में कर रहा है तो उसमें एक चुटकी बराबर मिला करके आप रख के उसकी पहले प्रोट्रे के लिए खाद तैयार करें। ये हुई नंबर 1 बात। देखिए, सबसे पहली चीज़ है बीज बोना। और बीज बोने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होगी। एक तो जिसको हम लोग प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं, जो ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 80% कोको सॉइल है, कोकोपीट का जो मिक्सचर होता है वो है। देखिए कितना सॉफ्ट है। और इसमें हमने 20% जो है वो मिलाई है वर्मी कंपोस्ट। ये अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि दोनों चीज़ क्यों मिलाई है। जो कोकोपीट होता है उसके अंदर कोई भी पावर नहीं होता, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए की खाद है, उसके अंदर ताकत होती है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो आपको पौधा जमने के बाद वो बढ़ने में सहायक होती है। और ये जो कोकोपीट है वो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो एक बार आप पानी डाल देते हो तो ये मॉइस्चर रिटेन करता है। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो जब ये आपका अच्छा मिक्सचर बन गया, आपको क्या करना है कि कोको का ब्लॉक लाना है, उसको 1 लीटर का, उसको आपको 5 लीटर पानी के अंदर में उसको भिगो देना है 2 दिन के लिए। जब वो भीग जाएगा तो वो 5 किलो हो जाएगा। तो उसको आप इस तरीके से खूब सॉफ्ट करके एक इसके अंदर में बाउल में रख लीजिए। और दूसरा जो है वो आप वर्मी कंपोस्ट 2 दिन धूप में सुखा के इसको मिला लीजिए, 80% वो रहेगी। और मैंने आपको अपनी पहली भी सीरीज़ में बताया है कि इसको लगाते हैं ये प्रोट्रे के अंदर में। ये अंडे के टाइप की प्रोट्रे होती है जो बाज़ार में मिलती है 20 रुपए की, और उसमें करीब 90 से 100 खाने होते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका होता है जमाने का। तो आप इस तरीके से, ये मैंने छोटी ट्रे इसलिए काट को स्पेशली बताई है कि मानिए आपको एक वैरायटी का टमाटर बोना है, और अगर आपको कुल मिला के 50 टमाटर लगाने हैं, और अगर आपको 20 वैरायटी के टमाटर लगाने हैं, तो एक वैरायटी का 3 से 4 टमाटर नहीं लगाएंगे। जब आप लगाते हैं तो टमाटर मिल जाता है। तो इसीलिए एक वैरायटी के लिए आप 4-4 का काट लें। काटने के बाद इसको ऐसे रख करके ये यहाँ से इसको ऊपर तक ऐसे कर दें, और इसको फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे करके कर लें, और इसको हल्का सा प्रेस कर दें, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये दब जाएगा। तो इसको फिर से ऐसे करके इस तरीके से आपकी एक ट्रे जो है एक वैरायटी के लिए तैयार हो गई। अगर आपको 10 लगानी है तो आप 10 काट लीजिए, अगर एक वैरायटी की 5 लगानी है तो 5 काट लीजिए। तो इस तरीके से ये हो गई सीड बेड प्रिपरेशन की बात। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 वैरायटी के टमाटर होते हैं ऊंचाई के अनुसार में। अब टमाटर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वर्ल्ड वाइड, वो 4 किस्म से होता है। एक होता है स्मॉल टोमेटोज़, जो 1 से 3 औंस तक जिसकी वज़न होता है। 1 से 3 औंस बोले तो जाकर के 70 से 80 ग्राम तक का टमाटर होता है। दूसरा टमाटर होता है मीडियम टोमेटोज़, जो 4 से 8 औंस तक का होता है। वो मतलब 200 से 250 ग्राम तक मैक्सिमम होगा, और इधर होगा करीब 100 ग्राम के आसपास। तो तीसरा होता है लार्ज टमाटोज, बड़ा टमाटर, जो 8 से 11 औंस तक होता है। और चौथा टमाटर होता है एक्स्ट्रा लार्ज टमाटोज, जो 12 औंस से ऊपर का जो टमाटर होगा
वो टमाटर कराएगा एक्स्ट्रा लार्ज टोमेटोज। तो इस तरीके से 4 वैरायटी के टमाटर हुए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये हुई 4 प्रकार की वैरायटी वज़न के अनुसार। इसके बाद टमाटर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है टमाटर का, तो वो होता है उसके अंदर जो जूस होता है उसके अनुसार टमाटर का, मतलब कि आपको टमाटर के अंदर में क्या चाहिए। तो अगर हम लोग ब्रॉडली देखें टमाटर का, तो टमाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल होता है। सब्जी का मतलब ये हुआ कि आपको अंदर जो टमाटर के अंदर चाहिए वो 4-5 चीज़ें होती हैं। एक, आप जब टमाटर काटते हैं तो आप काटेंगे तो पानी गिरेगा। दूसरा, बीच में फ्लैश होता है, गुद्दा होता है। और तीसरा, टमाटर में होता है बीज। तो हमको जो सब्ज़ी बनाना है टमाटर के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो एक टमाटर की वैरायटी जो है वो सॉलिड के अनुसार टमाटर की वैरायटी होती है। इसके बाद दूसरा टमाटर जो होता है वो होता है सैलेड टोमेटोज़। सैलेड टोमेटोज़ जो होगा वो बहुत बड़ा टमाटर नहीं होगा, वो मीडियम टोमेटोज़ होगा। और उसमें हमें क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए उसके अंदर में। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो टमाटर का होता है वो होता है चेरी टोमेटोज़। चेरी टोमेटोज़ आजकल बहुत बाज़ार में फैंसी है और इसमें भांत भांत के रंग रंग के टमाटर आते हैं। इस बार मैंने वर्ल्ड के टॉप कंपनीज़ के जो टोमेटोज़ हैं, मैंने 25 वैरायटी का टोमेटो अपने पास प्रोक्योर करके रखा है, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों की सेवा कर पाऊँ टमाटर के बीज के माध्यम से और पौधों के माध्यम से। हमने चारों वैरायटी के टोमेटोज़ जो मैंने आपको बताए, स्मॉल टोमेटोज़, इसके बाद मीडियम टोमेटोज़, लार्ज टोमेटोज़ और एक्स्ट्रा लार्ज टोमेटोज़, और ये वर्ल्ड की 4 बड़ी कंपनीज़ हैं। इंडिया में 2 कंपनीज़ जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा सेमिनीस नामधार। मैंने आपको 4 वैरायटी बताई टमाटोज़ की। एक बताई मैंने स्मॉल टोमेटोज़, एक बताई मीडियम टोमेटोज़, तीसरी बताई मैंने लार्ज टोमेटोज़ और चौथी बताई एक्स्ट्रा लार्ज टोमेटोज़। तो इसमें मतलब टमाटर जो है वो 30 ग्राम से स्टार्ट होना चालू हुआ, एक टमाटर जो बंच में फलता है, जिसको हम चेरी टोमेटोज़ कहते हैं। और जो सबसे बड़ा टोमेटोज़ है वो मेरे पास है 2 पाउंड से ज़्यादा, मतलब एक टमाटर 1 किलो का होगा। और ये मैंने प्रोक्योर किया है काफ़ी मेहनत के बाद। इसमें मेरे काफ़ी दोस्तों की मदद लगी है, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स की मदद लगी है। मैंने आपको टमाटर का बीज इकट्ठा किया है, नीचे नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप मुझे सीज़न में सितंबर के महीने में अगर आपको सीड की रिक्वायरमेंट तो मैं दे सकता हूँ। कुल मिलाकर के मेरे पास 20 से 25 किस्म के टमाटोज़ रहेंगे। तो आपको अब क्या करना है, पसंद करना है। मिट्टी की प्रिपरेशन हो गई। अब आपको मैं बताता हूँ ग्रो बैग के बारे में कि कौन सा टमाटर ग्रो बैग में कब लगने वाला है, क्योंकि होता है। हाँ दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि सीड बेड प्रिपरेशन कैसी करनी है, खाद कैसे करनी है, नंबर 1 वो आपने देख लिया। दूसरा मैंने बताया कि उसको प्रोट्रे के अंदर में कैसे लगाना है, वो 2 बता दिया मैंने आपको। तीसरा मैंने वर्ल्ड वाइड जो टोमेटो का क्लासिफिकेशन है, 3 वैरायटी, इंटरडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट और इंटरडिटर्मिनेट, 3 वैरायटी ये बता दी। फिर मैंने आपको साइज़ के अनुसार बता दिया कि टमाटर कैसे होता है। इसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ ग्रो बैग के बारे में। इसमें 3 वैरायटी के ग्रो बैग आपको लेने हैं। उसको पहले से मिट्टी से तैयार करके रख देना है इधर भी, क्योंकि जो भी मिट्टी आप तैयार करते हैं उसको सेट होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो और क्या होता है कि जब आप उससे प्रोट्रे से पौधा उस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो दोनों के टेम्परेचर में, दोनों की मिट्टी के कल्चर के बारे में अलग होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों होमोजेनस होना चाहिए, कि अगर हमने इधर से लगाया उधर और बड़े में ट्रांसफ़र किया तो वो पौधा मरना नहीं चाहिए। तो आइए मैं आपको ग्रो बैग दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि इस ग्रो बैग में आपको किस वैरायटी का टमाटर लगाना है। मीडियम लगाना है, लार्ज लगाना है, एक्स्ट्रा लार्ज लगाना है, या छोटे टमाटो स्मॉल जो 1 से 3 औंस तक के होते हैं, चेरी टोमेटोज़, वो लगाना है। तो आइए चलिए ग्रो बैग के पास चलते हैं और आपको ग्रो बैग दिखाते हैं कि क्या साइज़ है उसका। देखिए ये ग्रो बैग है 15 इंच बाई 15 इंच का, मतलब इसकी ऊंचान भी 15 इंच है और इसका जो डाया है वो भी 15 इंच है। तो इसमें देखिए इस समय पौधा लगा हुआ है रामनगरी जायंट, जो मैंने आपको बताया था कि 2.5 से 3 किलो का होने वाला है। तो वो मैंने इसमें सबसे बड़े ग्रो बैग में लगाया है। और इस ग्रो बैग में आप जो इंटरडिटर्मिनेट है
जो 4 से 5 फीट का पौधा होने वाला है, 800 ग्राम से 900 ग्राम तक का टमाटर होने वाला है। ऑलरेडी मेरे पास बीज आ चुका है, तो आपको इसमें सबसे बड़ा टमाटर लगाना है। देखिए ये है 12 इंच बाई 12 इंच का बैग। इसमें आपको लगाने हैं मीडियम टाइप के टमाटोज, जो टमाटो 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम होने वाले हैं। और इसकी मैंने 10 वैरायटी इकट्ठा करी है। तो ये टमाटर लगेगा, इसमें लगेंगे 3 पौधे, ठीक है। तो आपको इसमें लगाना है 12 इंच बाई 12 इंच में 3 पौधे। अब आपको दिखाता हूँ 10 इंच बाई 10 इंच का। ये जो है ये 10 इंच इसकी ऊंचान है, 10 इंच इसका डायमीटर है। और इसमें लगेंगे हमारे छोटे टोमेटोज, चेरी टोमेटोज, जो 1 औंस से लेकर के 3 औंस तक होते हैं। भांति भांति का कलर है, पीला भी है मेरे पास, गुलाबी भी है, लाल भी है, काला भी है। तो आपको इसमें लगाने हैं 4 पौधे, छोटे छोटे पौधे 4 लगाने हैं। और उसकी समय आने पर स्टेकिंग वगैरह कैसे होगी, मैं आप मेरी ये सीरीज़ देखते रहें, नीचे लिंक दिया रहेगा और उसमें से आप देख करके बनाते रहें। देखिए मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब आपको बताता हूँ कि जो स्मॉल टमाटोज़ है 1 औंस से 3 औंस तक, यानी 30 ग्राम से लेकर के तक का टमाटोज़, उसमें वैरायटी वाइज मैं आपको नाम बताता हूँ जो मैंने इस बार प्रोक्योर करी है, जो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। और इसका भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो नंबर ऑफ़ मैच्योरिटी डेज से होता है कि आज आपने अगर ट्रांसफ़र किया है तो वो कितने दिनों में आपको फल मिलने लगेगा। तो मैंने एक वैरायटी जो इस बार करी है वो रेड ग्रेप के नाम से करी है। वो 60 दिन में तैयार हो जाएगी। जिस दिन आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रो बैग में, 60 दिन में ये होने वाली है। इसके बाद मैंने वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त वैरायटी, जिसको हम सुपर स्वीट 100 कहते हैं, वो मैंने इस बार आप लोगों के लिए मुहैया कराई है। उसमें होगा मैच्योरिटी टाइम 65 से 70 दिन लगाने के बाद। तीसरी मैंने वैरायटी करी है वीवा इटालिया। ये वीवा टोमेटोज़ हैं, जिसको हम लोग रोमा टोमेटोज़ कहते हैं। ये इलिप्टिकल शेप में होता है, जो आपको अभी फ़ोटो में दिखाई देगा, वो भी मैंने करी है। तो गोल टमाटर है, लंबा टमाटर है। तीसरा टमाटर मैंने जो किया है वो किया हुआ है सन शुगर के नाम से। वो बहुत मीठा टमाटर होता है, लेकिन वो लंबा होता है, आपको लगेगा कि वो मिर्चा है। तो इस तरीके से मैंने जो स्मॉल टोमेटो की सीरीज़ हैं 1 से 3 औंस, उसमें मैंने 4 वैरायटी इकट्ठा करी है। और 5वां एक्सक्लूसिव करी है स्पेशली आपके लिए। काफ़ी कस्टमर ने मुझे कहा था कि अगर आप टोमेटोज़ चेरी मंगा रहे हैं तो मेरे लिए सर ब्लैक चेरी टोमेटोज़ मंगवाइएगा। तो मेरे पास ब्लैक चेरी टोमेटोज़ भी है, जो बिल्कुल पर्पल से होकर के ब्लैक की तरफ होती है। उसका मैच्योरिटी दिन है 70 से 72 दिन। तो एक तो सीरीज़ ये हो गई और मैंने आपको 5 वैरायटीज़ बता दी। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको मीडियम टोमेटोज़ के बारे में, जो 4 से 8 औंस होंगे। इसका मतलब 100 ग्राम से लेकर के 320 ग्राम तक के टोमेटोज़ होंगे। इसमें भी मैंने 6 वैरायटी इस बार जो है वो इकट्ठा करी हैं। एक मैंने कोबरा करी हुई है, दूसरी जेट स्टार करी हुई है, तीसरी मैंने पिंक टोमेटो, पिंक गर्ल के नाम से गुलाबी टोमेटोज़ है वो है। और इसके बाद क्विक पिक, जो 55 से 60 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि जो हमने आपको अभी 2 वैरायटी का क्लासिफिकेशन बताया, स्मॉल और मीडियम, ये 55-60 दिन से लेकर के 70 से 72 दिन तक तैयार होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये टमाटर अर्लीस्ट प्रो ट्रे में बो करके और उसको ट्रांसफ़र कर देना है। सही समय मैंने बताया कि हम 15 अगस्त से ये टमाटोज़ की सोइंग करते रहेंगे। तो आप और करीब 25 से 30 दिन तक लेता है ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें से प्रो ट्रे से ग्रो बैग में। तो आप अपनी तैयारी रखें। तीसरी वैरायटी जो है लार्ज वैरायटी। लार्ज वैरायटी का मतलब हुआ सैलेड टोमेटोज़। सैलेड टोमेटो का जो वज़न होता है वो होता है 8 से 11 औंस का। मतलब ये हुआ कि 250 ग्राम से लेकर के और 450-500 ग्राम तक। इसमें मैंने जो वैरायटी करी है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटी, उसका नाम है बिग बीफ। जो बिग बीफ होती है वो करीब 90 दिन से तक मैच्योर होती है। और दूसरा वैरायटी जो मैंने किया है वो किया है सेलिब्रिटी। तीसरी मैंने वैरायटी जो करी है वो करा हुआ है बेटर बुश के नाम से। और चौथी वैरायटी जो है मेरे पास वो है माउंटेन फ्रेश। ये मीडियम टोमेटोज़ के बाद जो लास्ट टोमेटोज़ की सीरीज़ है उसमें सबसे अर्लीस्ट टोमेटोज़ है। और इसका जो एरोमा होता है वो बहुत बढ़िया होता है।
छिलका बहुत पतला है, सैलेड के लिए बेस्ट टोमेटोज़ है। तो इस तरीके से ये मेरे पास 4 वैरायटी हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान में यहाँ तक तो टोमेटोज़ मिलता है, लेकिन बड़ा टोमेटो जिसको हम एक्स्ट्रा लार्ज टोमेटो कहते हैं, जो 12 ऑन्स के ऊपर होता है और 900 ग्राम तक का टमाटो होता है, वो मैंने इस बार इकट्ठा किया है। उसमें एक टोमेटो की वैरायटी है, उसका नाम है सुपर सॉस। ये अमेरिका की एक कंपनी है, उसका नाम है बर्पी सीड। उसका उस पर पेटेंट है और उनका ये क्लेम है कि एक टोमेटो अगर आप प्रॉपरली ग्रो करेंगे, मीडियम आपका अच्छा है, खाद पानी आपने अच्छी दी है, तो ये टमाटर 850 से लेकर के 900 ग्राम तक हो सकता है। और अभी तक का जो सबसे बड़ा टमाटर उनके यहाँ हुआ है वो हुआ है 1 किलो 100 ग्राम का। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है जो इस बार हमको मिलने वाली है। दूसरा, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टमाटो है, उसका नाम है बीफी बॉय। वो मैंने किया है, वो भी करीब 700 से 800 ग्राम होगा। इसके बाद हमने बर्पी का बिग बॉय मंगाया हुआ है। बिग बॉय जो टोमेटोज़ है ये प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है। ये क्रैक रेजिस्टेंस नहीं है और इसके अंदर फ्लैश बहुत ज़्यादा है। जब आप जैसे आपको सैंडविच बनानी है तो आप अगर हॉरिजेंटली इसको काटेंगे तो इनका क्लेम ये है कि अगर आपका नाइफ प्रॉपरली उसका एज अच्छा है तो एक ड्रॉप भी टमाटर का जो पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा। और ये टैंगी होता है, खटमिठा होता है। और ये टमाटर की जो सीरीज़ है उसमें जो बिग बॉय है और बिग बीफ है। इसके बाद तीसरा मैंने बताया बीफ मास्टर, वो है मेरे पास। और उसके बाद पार्क हॉपर करके एक वैरायटी है जो 800-900 ग्राम की होती है। तो इस तरीके से 4 वैरायटी मैंने ये करा है। इसमें मेरे पास ऑरेंज टोमेटोज़ भी हैं इस बार। तो इस तरीके से मेरे पास 23-24 वैरायटी के टोमेटोज़ ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। आप नीचे इस नंबर पे बात करें और ऐसा ना हो कि आपको बहुत देर हो जाए और जो मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए बीजा मंगाया है ये आप लोगों तक मुहैया ना हो पाए। मेरी कोशिश होगी मैं आपको पौधा बना करके दूं। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी दूर दराज हैं और पौधा जाने में 5 से 6 दिन लग सकता है, ख़राब हो सकता है, तो हर वैरायटी का हमसे आप 4 से 5 बीजा ले लीजिए। हम आपको बिल्कुल गारंटेड, क्योंकि इट हैज़ बीन सोर्स फ्रॉम ए जेन्युइन बायर कंपनी से बीजा आया हुआ है। तो आप इस बार टोमेटो की खेती करके अपने टेरेस गार्डनिंग के ऊपर तहलका मचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नई जर्नी टोमेटो सीरीज़ की। ये सीरीज़ 1 है और आने वाले टाइम में जब तक ये सीरीज़ चलती रहे, जब हम बोएंगे फिर एक सीरीज़ बनाएंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे खाद की तब बनाएंगे। तो आप सीरीज़ ज़रूर देखते रहें और अपने छत को टमाटर से लबालब कर दें इस बार, ये मेरा आपसे वादा है।